गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ आरती अगेन। जैसे मैंने इससे पहले वाली यूट्यूब वीडियो में कहा था कि हमारा 11th क्लास का भी एक चैप्टर रह रहा है जिसे हमें कंप्लीट करना है। मतलब एक टॉपिक रह रहा था जिसको हमें कंप्लीट करना था। और जिसने मेरी इससे पहले वाली यूट्यूब वीडियो देखी है उसे ये चीज़ पता है कि इससे पहले जो मेरा टॉपिक था, जो हमारा चल रहा था फिज़िकल वर्ल्ड, वो उसका एक टॉपिक हमारा भी इनकम्प्लीट है जिसे हमें कंप्लीट करना है। उसकी 4 फोर्सेस थे जिसमें से कि मेरा एक फोर्स कंप्लीट हो गया था और सेकंड और थर्ड बाकी के फोर्स मतलब बचे थे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाय अगेन, माय नेम इज़ आरती, दिस इज़ माय चैनल, यूट्यूब चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक बटन को हिट करिएगा। एंड इफ़ यू रियली लाइक देन लाइक करिए वीडियो को, और यदि डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक मत करिए। कुछ नहीं आता है समझ में, ये कुछ कमेंट करना है तो आप डेफिनेटली उसे कमेंट के थ्रू लिख के देखिए। ये वही नोट्स हैं। जय मां सरस्वती, श्री गणेशाय नमः। मेरी हर यूट्यूब की वीडियो में सबसे पहले, चूँकि मैं एक धार्मिक हूँ तो मैं शुरुआत वहीं से करूँगी। जय मां सरस्वती, श्री गणेशाय नमः। आरती, क्लास 11, सब्जेक्ट फिजिक्स एंड कॉपी फर्स्ट। अब ये हमारे टॉपिक क्लियर हो चुके थे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो अपना टॉपिक शुरू करते हैं वो है ये। या मैंने अपना जो इससे पहले वाली जो यूट्यूब वीडियो थी वो मैंने इसके ऊपर छोड़ी थी, गैलेक्टिक क्लस्टर पर। थर्ड पॉइंट को मैंने कंप्लीट कर लिया था, तो मेरा जो बचा था वो था मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आइए नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स लगता है, जो दो चार्ज के बीच लगता है, जो कि रेस्ट में होते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कुलाम लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड होता है ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ, जो बिटवीन टू पॉइंट चार्ज के बीच लगता है Q1 एंड Q2, और वो सेपरेटेड क्या होता है डिस्टेंस बाय r इन वैक्यूम, इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर। अब बताते हैं हम हिंदी में, मतलब समझाते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये फोर्स किसके बीच लगता है? दो इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि किसमें होते हैं? रेस्ट में, मतलब विराम अवस्था में होते हैं। जो हिंदी मीडियम के सुन रहे हैं, उन्हें ये हो सकता है कि भले नोट्स ना मिलें पर वो समझ सकते हैं कि उनका एक टॉपिक क्लियर हो सकता है कि कैसे कहते हैं। क्योंकि भले ही इंग्लिश के हैं पर मैं समझा हिंदी में, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी प्रॉफिट है कि उन्हें समझ में आ जाएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू कुलाम का लॉ होता है, मैग्नीट्यूड को कहते हैं, हिंदी में परिणाम बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो है ही प्रॉफिट, क्योंकि इंग्लिश में नहीं नोट्स लिख रखे हैं। ठीक, कुलाम लॉ के अकॉर्डिंग होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन टू पॉइंट चार्ज का Q1 और Q2, जो कि सेपरेटेड बहुत क्या होते हैं, डिस्टेंस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इन वैक्यूम इस गिवन बाय। वैक्यूम को क्या कहते हैं हिंदी में? वैक्यूम को हम कहेंगे जहाँ पे हवा नहीं आती है उसे हम वैक्यूम कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज है, r उनके बीच का डिस्टेंस है। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। जो एप्सिलॉन नॉट है हमारी क्या है? वो हमारी परमिटिविटी है वैक्यूम की। ठीक, फिर उसके बाद ये आता है कि द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। पोल्स कितने होते हैं आपको पता है, मैं साइंस के स्टूडेंट है, कितने होते हैं पोल्स? नॉर्थ और साउथ, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। इस कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स होता है बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल के बीच लगता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स होते हैं दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए कहते हैं दूसरे से पारस्परिक, आंतरिक, इंटर कहते हैं आंतरिक, रिलेटेड मतलब कहते हैं संबंध, मतलब संबंध होते हैं कि दूसरे से मतलब कनेक्टेड होते हैं कुल मिला के। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस एम एफ देखिए इंग्लिश मीडियम के सुन रहे हैं तो एम एफ को क्या कहेंगे यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड। और हिंदी में नेट के कहते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ऑल्सो इसमें मैंने कहा है कि जब एक चार्ज चलता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ऑल्सो अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। इसके साथ ही ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऑल्सो अ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए खत्म हो गए, अब हम ये वाले नोट्स में आएंगे। ऑल्सो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट एक फोर्स करता है मूविंग चार्ज, चलते हुए चार्ज पे। दिस फोर्स डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड। ये फोर्स जो डिपेंड करता है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और जो किसकी डायरेक्शन पे और वेलोसिटी की डायरेक्शन पे, और वेलोसिटी किसकी होनी चाहिए? ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। दस द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द मैग्नेटिक फोर्स आर इनसेपरेबल।
इनसेपरेबल, सेपरेबल का मतलब क्या होता है, जो अलग हो जाता है, और इनसेपरेबल का मतलब जो अलग ना हो सके, वो मैंने लिख ही रखा है। एंड आर कंसिडरिंग एज द टू फैक्ट ऑफ जनरल फोर्स नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इससे जो हम मानते हैं दो फोर्स होते हैं जनरल फोर्स के, जिससे हम क्या कहेंगे, ये टू फैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या होता है, एक तरीके से हमारे टू फैक्ट होते हैं जनरल फोर्स की, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नाउ एज यूजुअल हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जो हमने इससे पहले पढ़ा था फोर्स है ना, जिन्होंने मेरी इससे पहले ही चैनल की देख रखी है, वीडियो देखी थी, तो वो फोर्स था केवल सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव था। लेकिन इस फोर्स की क्या खासियत है कि ये अट्रैक्टिव भी है, ये रिपल्सिव भी है। जो लाइक चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्ज होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये भी पहले वाले की तरह इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर क्या लॉ होता है, और मैंने पहले वाली वीडियो में भी लिख रखा था कि आई प्रोपोर्शनल टू 1/d², है ना, 1/d²। डी को जगह आर भी कह सकते हैं, डी का हमारा डायमीटर है, और डायमीटर क्या होता है रेडियस से, डी इज इक्वल्स टू r/2, तो वो रेडियस की भी हो सकता है। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स पहले वाले की तरह, एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी इंटरमीडिएट मीडियम फॉर इट ऑपरेशन अकॉर्डिंगली। पहले वाले फोर्स की तरह इट इज़ द सेंटर फोर्स, ये भी पहले वाले की तरह है। इससे पहले जिसने जो देखी है वीडियो उसे समझ में आ जाएगा, तो प्लीज़ इससे पहले वाले यूट्यूब वीडियो देखें तभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं अपनी हर यूट्यूब वीडियो में ऐसा नहीं कर सकती कि जो पहले पढ़ाया उसको मैं सेकंड में डालूं, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और पैनिक भी हो जाएगी फिर ऐसे अगर बहुत लंबी वीडियो होगी। तो मैं ये कहूँगी जिसने नहीं देखा है इससे पहले वाली यूट्यूब वीडियो देखिए। ये एक सेंटर फोर्स होता है, और ये एक सेंटर फोर्स होता है, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इट इज़ 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ फोटॉन बिटवीन टू पार्टिकल। देखिए इससे पहले जो मैंने आपको फोर्स बताया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि वो भी क्या होगा, पार्टिकल के एक्सचेंज करने से होता है। भाई साइंस के स्टूडेंट ने कोई भी अगर कोई चीज़ हमें पार्टिकल, यदि कोई भी चीज़ एक्सचेंज होती है तो पार्टिकलों के बीच लगती है। और पहले वाले में हमने उसे बताया था, जो पहले, अब आप पहली वाली वीडियो देख के उसी में समझ में आएगा। और इसमें भी मैंने एक इट इज कॉज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ फोटोन, ये फोटोन के एक्सचेंज करने से होते हैं जिसे हम जो बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। तो यदि आपसे 1-2 नंबर पूछा जाए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चल रहा है, कौन से पार्टिकलों के बीच के एक्सचेंज होता है, तो आप क्या कहेंगे, फोटोन, जिसे मैंने गामा से रिलेटेड कर रखा। नेक्स्ट अब हम चेंज करते हैं एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एग्जाम्पल भी देखिए, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस, जब स्प्रिंग को दबाया जाता है, इलोनेगेटेड इट एग्जर्ट, ये फोर्स लगाती है इलास्टिसिटी का, ड्यू टू नेट रिपल्शन और अट्रैक्शन। भाई कंप्रेस्ड, इलोनेगेटेड, जब ये फोर्स लगा जाएंगे तो दो टाइप के ही होंगे हमारे, रिपल्शन और अट्रैक्शन बिटवीन इट्स नेबरिंग एटम। नेचुरल सी बात है, कोई भी चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है, तो इसलिए जो फोर्स किसके बीच लगता है, हमेशा एटम के बीच ही लगता है। दिस नेट रिपल्शन और अट्रैक्शन इज द सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों का रिपल्शन, दिस नेट रिपल्शन और अट्रैक्शन, या तो रिपल्शन लगेगा या आपका अट्रैक्शन लगेगा, इज द सम ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। किसके बीच लगता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच और न्यूक्लियाई। भाई एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और प्रोटॉन और न्यूक्लियन उसके न्यूक्लियस में होते हैं, वही कहा देखो, और इलेक्ट्रिक चार्ज, आप चार्ज भी कह सकते हैं। द वंडर वाल फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज नेट सम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो वंडर वाल फोर्स होता है जो टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच लगता है ऑफ अ गैस, ये नेट सम होता है बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियाई ऑफ द टू मॉलिक्यूल। ये इसमें कहा गया है कि जो एक वंडर वाल फोर्स है वो दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच लगता है, वो सम किसका होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच लगता है। ठीक है, एंड नाउ इसके बाद हम एक टॉपिक और कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 फोर्स पढ़ाए हैं तो उनकी थोड़ी सी कंपैरिजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि मैं दोनों फोर्स क्लियर कर चुकी हूँ। व्हेन वी होल्ड अ बुक इन आवर हैंड द अर्थ एक्सर्ट अ वेरी लार्ज ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हम अपनी बुक को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो क्या होता है, अर्थ क्या होती है, एक बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है जो कि बुक पे, जिसके कारण क्योंकि उसका मास होता है। दिस फोर्स इज बैलेंस बाय द नॉर्मल, ये फोर्स क्या होता है, बैलेंस होता है बाय द नॉर्मल फोर्स है जो कि हमारे हाथ के द्वारा लगता है। बट द लेटर फोर्स इज द नेट, एंड लेटर मतलब बाद में, जब फोर्स होता है इज द नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज कंस्टिट्यूट ऑफ अवर हैंड एंड द बुक
बुक के बाद देखिए बुक के बाद हो गया बुक एट द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, जो सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट में लगता है। क्लियरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, इज मच स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो हमारा क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या होगा, इस तरीके से क्या होता है, हमारा ज़्यादा स्ट्रांग होता है इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। वो क्यों होता है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो हमारी चलेगी वो होगी हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम अगले टॉपिक में करेंगे, क्योंकि ये हमारी वीडियो हो ही चुकी है ना। और फिर एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो वही अगेन पैनिक हो जाती है। तो स्टे ट्यून, स्टे माय चैनल। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप डेफिनेटली पूछिए, और या कुछ पूछना है तो डेफिनेटली पूछिए। ठीक, ओके, बाय बाय स्टूडेंट।